दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकलांग विधवा और वृद्धा पेंशन जो है वो कब तक आएगी, मई में आएगी या जून में आएगी। इसके अलावा क्या पेंशन है वो बढ़कर 4,500 हो गई है, कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि हो गई है, तो ये सच्चाई है या झूठ है, और किन किन की पेंशन बंद होगी या आपको आपकी पेंशन बंद ना हो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए नई अपडेट क्या है। और कई जगह पर जैसे धरने हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी विकलांग पेंशन को बढ़ाने के लिए धरना हो रहा है, और अपने यूपी में भी दिव्यांग महागठबंधन के सचिव वीरेंद्र सर जी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और उनको कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करना भी था। लेकिन जब से ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध की स्थिति बन गई थी तो वो स्थगित कर दिया गया था। अभी भी उनकी जहाँ यूपी के मंत्रियों से बातें हुई है, तो क्या बात हुई है और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा है, ये सारी बातें भी मैं उनकी आपको सुनाऊंगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, और चैनल को अगर आप दिव्यांग है या नॉर्मल भी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं इस पर डेली जितनी भी नौकरी आती रहती है वो सब कुछ बताता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन सब लोगों पर नहीं जा पा रहा है, तो बेल आइकन भी दबा देना और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये विकलांग या विधवा वृद्धा पेंशन जो है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग आती है। जैसे बिहार में तो हर महीने आती है, और यूपी में 3 महीने में एक बार आती है। और भी आपके स्टेट में किस तरीके से आती है वो मुझे कमेंट में बताना। तो जो यूपी की अगर मैं बात करूं, बिहार में तो हर महीने आ ही जाती है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी की क्योंकि मई में नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 महीने पहले आई थी। अब इसका जो आने का समय है वो जून में आएगी। और आपकी जो विकलांग पेंशन है ये 10 जून से आना शुरू हो जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी का 10 जून के बाद, किसी का 10 जून से पहले ही आ जाता है। तो ये श्योर है कि आपकी जो पेंशन है वो 10 जून तक आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो बात है कि क्या विकलांग पेंशन बढ़कर 4,500 हो गई है, तो इसके लिए बहुत दिनों से आवाज़ उठाई जा रही है और काफ़ी आंदोलन भी हुआ, और उसके बाद में मंत्रियों से कई बात भी की जाती है। लेकिन मंत्री तो आप जानते ही है विकलांग मंत्री कैसे हैं, वो तो बिल्कुल झूठे मंत्री है और सीधा सीधा झूठ बोल देते हैं अपनी बात में कि हमने इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। बाकी रियलिटी क्या है वो तो केवल 3 महीने में 3 ही हज़ार आ रही है, मतलब हर महीने 1 ही हज़ार आ रही है। तो इसके लिए आवाज़ तो बहुत उठा रहे हैं। दिव्यांग महागठबंधन के जो सचिव है वीरेंद्र सर जी, वो काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा, सुनाऊंगा आपको। और किन किन की पेंशन बंद होने वाली है, तो सरकार अब ये कर रही है कि जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बने हुए हैं या जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं, तो काफ़ी अब इस पे छानबीन हो भी रही है। क्योंकि आपको भी हो सकता है आपके प्रधान के पास में फ़ोन आया हो और आपसे उसने कहा हो कि क्या ये जो नंबर है, जो नंबर उनको दिखा रहा है, ये नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा आपके पास में आया होगा। कई लोगों के पास में आया है फ़ोन। तो अगर आपका नंबर, वो नंबर चेंज हो गया है, जो आपने पहले नंबर डाला था पेंशन फॉर्म भरते हुए, तो उस नंबर को अपडेट करना ज़रूरी है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट किस तरीके से करना है। दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ पर विकलांग पेंशन लिखेंगे, और सबसे वाली पेंशन सबसे शुरू में एक वेबसाइट ये आ जाएगी। आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे। होम पर क्लिक करते ही ये यहाँ से हटा देंगे, और आपको ये देखो दिख रहा होगा कि आवेदक पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने हेतु स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापन करें। आप इस लाइन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे किस में करना है, ओल्ड पेंशन में करना है या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन। तो आप विकलांग पेंशन में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ओल्ड हैं तो ओल्ड वाले पर क्लिक करेंगे, और विडो है तो विडो पर क्लिक करेंगे। हम दिव्यांग का बता रहे हैं। फिर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे जो पेंशन में लगा हुआ है, और एंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला था उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, और न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, फिर उस OTP को यहाँ फिल करेंगे, और ये कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट कर देंगे, तो आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर हो जाएगा। ये काम करना क्योंकि ज़रूरी है। बहुत लोगों के नंबर जैसे रजिस्टर के समय दूसरा नंबर था और वो बंद हो गया है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। ये ज़रूर रजिस्टर आप कर लेना। अब दोस्तों देखो, विकलांग पेंशन को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा है। मैं अभी आपको वहाँ के विजुअल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कई सारी मांगे हैं, और इसके साथ साथ में ये विकलांग पेंशन बढ़ाने की भी बातें कर रहे हैं। लेकिन हर सरकार का वही रवैया है कि विकलांगों की कोई बात नहीं सुनता है। वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो, दिव्यांगों की कोई बात नहीं सुनता है। अब यहाँ पर भी विकलांग पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, और बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए। लगभग 5,000 तो विकलांगों की पेंशन करनी ही चाहिए। इसके लिए काफ़ी आवाज़ भी उठ रही है, और ये देखो आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी इनके साथ में नोकझोंक भी होती रहती है। ये काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से है, क्या हालात है, अगर आप वहाँ से दिव्यांग हैं तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आप देखो वीरेंद्र सर से क्या बातें हुई है,
और वीरेंद्र सर क्या बता रहे हैं इसको भी सुन लो, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, और आप ये वीरेंद्र सर की बातें ज़रूर सुनना। आज शासन के अधिकारियों से 5 घंटे लंबी वार्ता के बाद दिव्यांग महागठबंधन ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने और मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया था वो स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगे जिन भी विभागों से है उनसे तालमेल बैठाकर उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी ये लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया उनको आंदोलन करते हुए। यूपी SSC आयोग उनके साथ अन्याय कर रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो अपनी बात को जबरदस्ती थोप रहा है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप दिव्यांग अभ्यर्थी आत्महत्या तक कर रहे हैं। गाजीपुर के अभिषेक ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। हमने सरकार से सवाल पूछा है, शासन के अधिकारियों से, कि हमें केवल ये बता दीजिए कि जब विज्ञापन जारी हुआ, चलन क्रिया के दिव्यांगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद उनसे शुल्क जमा कराया गया, शुल्क जमा कराने के बाद प्री और मेंस एग्जाम लिया गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। फिर कह दिया गया कि आप अक्षम हैं और मुख्य सेवकाओं को कह दिया गया आप नॉट क्वालिफाइड। यूपी SSC आयोग ने अगर वो नॉट क्वालिफाइड और अक्षम थे तो उनको परीक्षा में बैठने का अवसर क्यों दिया, सबसे बड़ा सवाल है। गलती यूपी SSC आयोग करेगा, गलती राजस्व विभाग करेगा, गलती बाल विकास पुष्टाहार करेगा और सजा हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी भुगतेंगे। ये नहीं चलेगा। हमने सरकार से स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक भी दिव्यांग अभ्यर्थी या एक भी दिव्यांग व्यक्ति सरकार की मनमानी और उपेक्षा के विरोध में आत्महत्या करता है, उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी और दिव्यांग महागठबंधन इस कृत्य के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग भाई बहनों से हम अपील करेंगे कि आने वाले समय में तैयार रहें। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा कराना है, पेंशन 5,000 रुपया करानी है, दिव्यांग जन अधिनियम लागू कराना है और जो भी मांगे और हैं उन सबको पूरा कराने के लिए आप लोग को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अपनी ताकत सरकार को दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार इसी तरह एक एक करके दिव्यांग साथी हमारे आत्महत्या करते रहेंगे और ये सरकार सुनेगी नहीं। अभी 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने में हम अल्टीमेटम जारी करेंगे सरकार को, पूछेंगे क्या हुआ। अगर सकारात्मक कोई जवाब नहीं आता है तो आप लोग तैयार रहिए। फिलहाल ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, आगे के आंदोलन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी।